राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, 2026 में 25 जुलाई दिन पड़ रहा है शनिवार का, और इस दिन देवशयनी एकादशी है। यानी कि हमारे विष्णु भगवान जी पूरे 4 महीने के लिए क्षीर सागर में अर्थात योग निद्रा में चले जाएंगे, और इसी दिन से चतुर्मास भी शुरू हो जाएगा। तो चतुर्मास में यानी पूरे 4 महीने, जो कि सबसे पहला महीना श्रावण का है, भादो, आश्विन और कार्तिक, इन चारों महीनों में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे। लेकिन पूजा पाठ, जप तप, ध्यान, ये सब करने का बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है। पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो अच्छा, बहुत सारे लोगों को ऐसे कमेंट आ रहा है कि दीदी हम एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं, कब से करें? तो देखिए, वैसे तो निर्जला एकादशी से आप शुरू कर सकते थे, या फिर आप कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी आएगी तब से आप शुरू कर सकते हैं, या जिस दिन माता एकादशी उत्पन्न हुई थी यानी कि उत्पन्ना एकादशी, तब से शुरू कर सकते हैं। पर अगर ये सारी एकादशी आपकी छूट गई है, तो किसी भी कारण से आप नहीं कर पाए, तो किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से आप शुरू कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी देवशयनी एकादशी आ रही है, आप इस दिन से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी एकादशी छोटी नहीं होती है। हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। अच्छा, ध्यान रखना कि 24 तारीख को न सुबह 9 बजे के बाद एकादशी शुरू हो जाएगी, तो इस दिन भी चावल आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं। और अगर आप चातुर्मास का कोई भी संकल्प लेना चाहती हो, तो देवशयनी एकादशी के दिन से ही आप लेंगे। अच्छा, वैसे तो पूरे 4 महीने लोग व्रत करते हैं, तो बहुत सारे लोग तो चारों महीने के लिए अन्न का त्याग कर देते हैं, केवल फल फ्रूट पे ही या फलाहारी चीज़ों पर ही रहते हैं। पर सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो कुछ लोग एक समय भोजन का नियम लेते हैं, में फलाहार कर लिया जाता है, शाम को संध्या के बाद तारों की छांव में भोजन ले लिया जाता है। शुद्ध सात्विक भोजन हमें करना है, लेकिन सभी के लिए 4 महीने तक यह व्रत करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप जो खास खास व्रत आए इन दिनों में, जैसे कि सावन के सोमवार आएंगे, या फिर 16 सोमवार हो गए, फिर आप गुरुवार के व्रत भी कर सकते हैं। चतुर्मास में गुरुवार के व्रत की भी बड़ी विशेषता बताई गई है। तो आप चाहे तो गुरुवार व्रत कर सकते हैं, आप चाहे तो एकादशी, पूर्णिमा, इन दिनों में भी आप व्रत कर ले। बाकी आप जितना हो सके शुद्ध सात्विक रही। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, आप इन चीज़ों का त्याग का नियम ले सकते हैं। पृथ्वी शयन का आप नियम ले सकते हैं, यानी पूरे 4 महीने आप पृथ्वी पर ही सोएं। कोई दरी गद्दा आप बिछा लें नीचे, आप यह नियम ले सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग अपनी प्रिय चीज़ें छोड़ने का नियम लेते हैं, जैसे किसी को चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, या किसी को चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जिससे कि आप चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द पूरी हो जाए, तो आप अपनी प्रिय चीज़ इन 4 महीनों में छोड़ के देख सकते हैं। तो आप जो भी पाना चाहते हैं वो आपको ज़रूर ही मिल जाएगा। अब ऐसा मत कीजिएगा कि हमें तो आम बहुत पसंद है, हमें तो तरबूज बहुत पसंद है, चलिए हम छोड़ देते हैं। पर मैं आपको बता दूं, चतुर्मास में आम और आते नहीं है, ना ही तरबूज आते हैं। तो भगवान के साथ बिल्कुल भी चालाकी मत कीजिएगा। ठीक है, जो चीज़ आप साल के पूरे 12 महीने जिस चीज़ का सेवन करते हो आप नहीं छोड़ सकते, उसका नियम लिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग चप्पल छोड़ने का भी नियम लेते हैं चतुर्मास में, पर मैं फिर कहूँगी, देखा देखी कोई नियम मत लीजिएगा। पूरे 4 महीने की बात है, क्योंकि हो सकता आपको कहीं शहर से बाहर जाना पड़ जाए, या जैसे कार्तिक मास में तो शादी विवाह सारे प्रोग्राम भी शुरू हो जाते हैं न। जब देवउठनी एकादशी आती है तो भी आपको हर जगह जाना ही होगा, तो चप्पल छोड़ने का नियम भी बहुत सोच समझ कर ले लीजिएगा। हाँ, जैसे बहुत सारे लोग तो तेल का त्याग कर देते, मतलब शरीर पे तेल नहीं लगाना, बालों में तेल नहीं लगाना, या तक कि खाने में भी तेल का सेवन नहीं करते। तो आप ऐसा अगर नियम निभा सकते हो तो आप ले सकते हो ऐसा नियम। आप अपने खाने से पहले सुबह किसी जीव को, किसी पक्षी को कुछ खिलाने का नियम ले सकते हैं। चींटियों को आटा डालने का नियम ले सकते हैं। आप किसी को, देववृक्ष को होते हैं जैसे पीपल, केला, बरगद, फिर आंवला, फिर शमी वृक्ष, इन पौधों की पूजा का आप नियम ले सकते हैं। आप चाहे तो 1 लोटा जल चढ़ाने का नियम ले लें, या फिर संध्या के समय एक दीपदान करने का नियम ले सकते हैं। जो आपके लिए पॉसिबल हो, आप चारों महीने में कर सको, वही नियम आपको लेना चाहिए। अच्छा, इन चारों महीनों में कुछ खाने की चीज़ें हैं
जो कि वर्जित बताई गई है, जैसे कि सावन में हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती है उनका सेवन नहीं किया जाता। भादों में यानी जो दूसरा महीना आएगा चतुर्मास का, उसमें दही का सेवन करने की मनाही होती है। तीसरा महीना आएगा आश्विन का, उसमें दूध का सेवन नहीं किया जाता। मतलब आप चाय वगैरह ऐसे ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम दूध लेते हैं रात में सोने से पहले, इस तरह से दूध नहीं पीना चाहिए। और बच्चों को भी जहाँ तक पॉसिबल हो दूध का सेवन ना कराएं, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य खराब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और कार्तिक मास में दो दाल का सेवन नहीं किया जाता। दो ही दाल बोलते हैं, जैसे एक दाल में जैसे दो टुकड़े हो जाए, जैसे कि उड़द चना, इस तरह से राई का सेवन भी नहीं किया जाता। और अगर आप इन दिनों में गुड़ का त्याग करते हैं तो इससे आपके रिश्तों में मधुरता आती है और आपकी वाणी में भी मधुरता आती है। और जो लोग पूरे चातुर्मास में घी का त्याग करते हैं, कहते हैं कि उनकी सुंदरता बहुत बढ़ जाती है, उनके अंदर एक तरह का एक तेज ओज उत्पन्न हो जाता है और उनमें आकर्षण बढ़ता है। तो आप न इन दिनों कोई भी शुभ मांगलिक कार्य हो तो इन नहीं करें, जैसे कि शादी विवाह, मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, कोई भी जैसे गृह प्रवेश करना। हम तो कहेंगे कि सोना चांदी या नई गाड़ी खरीदना, ये भी देखिए बड़े कार्य होते हैं। तो इन 4 महीनों में आप रुक जाए। जब धनतेरस दिवाली आएगी तब आप फिर खरीदारी शुरू कर दे। और या फिर जैसे देवशयनी एकादशी 25 की है, तो 25 से पहले आप कोई भी कार्य अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। मैं आपको पहले से इसलिए यह वीडियो दे रही हूँ, तो आप भगवान विष्णु जी को डेली तुलसी पत्र अर्पित करने का नियम ले सकते हैं। आप तुलसी जी के सामने चतुर्मास में घी का दिया जलाने का नियम ले सकते हैं। आप तिलों से हवन करने का नियम ले सकते हैं, जो कि पूरी चतुर्मास में किया जाएगा। देखिए, जो महिला है कोई भी नियम अगर हम लेंगे तो हमारे 4 से 5 दिन हर महीने छूट ही जाएंगे। ठीक है, तो उन दिनों में अगर घर में कोई है करने वाला तो आप उनसे पूजा करा दे। कोई मान लीजिए नहीं है तो जिसके यहाँ तो बिल्कुल परेशान ना हो, टेंशन ना ले, क्योंकि देखिए भगवान स्थिति परिस्थिति सब जानते हैं। जो बाकी के दिन है, मतलब जो महीने के 25 दिनों हमें मिलेंगे पूजा के, तो हम अच्छे से पूजा करना है। व्रत के लिए तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि देखिए भूख रहने से हमें हमारी पूजा का फल नहीं मिलता, हमें सेवा करनी होगी। सेवा मतलब आप देखिए अपने घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान न करें, गलती से भी, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, हमारी वजह से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, किसी का दिल न दुखाए। जीव जंतु की, पशु पक्षियों की जितनी हो सके सेवा करनी चाहिए। और इन 4 महीनों में आप अपने घर के बड़े के पैर छूने का नियम ले सकते हैं कि सुबह में शाम में दोनों समय जब आप पूजा करेंगे, भगवान के चरण स्पर्श करेंगे, तो घर के बुजुर्गों के भी पैर छुएंगे। यह भी चतुर्मास का बहुत बड़ा नियम माना जाता है। और देखिए आप हर दिन कोई एक चीज़ दान का नियम ले सकते हैं। जैसे आप अपने कटोरा चावल दान कर दीजिएगा, अगले दिन आप एक कटोरा आटा दान कर दीजिएगा, ऐसे करके ठीक है। किसी दिन दूध, किसी दिन दही दान कर दीजिएगा, किसी दिन चीनी का दान कर दीजिएगा, किसी दिन पका हुआ भोजन आप किसी जरूरतमंद को या ब्राह्मण को करा दीजिएगा, किसी दिन आपके सिर्फ दक्षिणा का दान कर दीजिएगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना, चतुर्मास यानी कि पूरे 4 महीने आप सिर्फ दान का नियम भी ले तो हर दिन मुझे अपने हाथ से किसी को कुछ जरूर दान करना है। तो इससे भी हमारे घर परिवार में माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान की असीम कृपा बरसती है, कभी भी वहाँ धन धान्य की कमी नहीं होती। अच्छा, एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जी जैसे विष्णु भगवान जी 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, तो क्या घर में विराजित हम विष्णु भगवान को या फिर लड्डू गोपाल जी को हम शयन करा देंगे 4 महीने के लिए, उन्हें ढक के सुला देंगे क्या? नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। घर में जो भी पूजित सेवित श्री विग्रह है न, उन्हें हमें नन्ही सुलाना है। देखिए, यह गृहस्थ वाले या मानसिक रूप से ऐसा मानते हैं कि भगवान योग निद्रा में चले गए हैं, पर हम अपने घर की पूजा पाठ बिल्कुल बंद नहीं करनी है, बल्कि और ज़्यादा बढ़ा देनी है। जितनी माला जाप आप अभी तक करते आए हैं, उससे जितना अधिक हो सके आप जाप की संख्या बढ़ा दे। आपके घर में आप पाठ का नियम ले सकते हैं। कोई भी आप शास्त्र, कोई भी पुराण, कोई भी 40 डेली नित्य पढ़ने का आप नियम ले सकते हैं, जो भी आपको आसानी हो। अच्छा, लोगों के यह भी सवाल आते हैं कि दीप पाठ किस समय करना चाहिए। अगर हम सुबह में ना कर सके तो देखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि 9 बजे के बाद तक 10 बजे तक आपको समय मिलता है। पूरी तरह से आप शुद्ध होइएगा, ठीक है। स्नान कर लीजिएगा, वस्त्र बदल लीजिएगा, हाथ पैर धो के अगर धूप दीप जला के एक लोटे में जल रखिए और थोड़ा सा कुछ भोग
प्रसाद रख लीजिएगा। कुछ भी हो, मिश्री बताशा, आप अपना पूजा पाठ शुरू कर दीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा चतुर्मास में जितने भी हमारे तीर्थ धाम हैं वह सब वृंदावन में वास करते हैं। अगर आप वृंदावन में 4 महीने तक रह सकते हो तो फिर क्या ही कहने पर। देखिए, हम गृहस्थ वाले हैं, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, तो हम क्या कर सकते हैं। जैसे एक पहले दिन हम चले जाएं चतुर्मास के, यानी जब देवशयनी एकादशी है वह हम वृंदावन में कर लेंगे। वहाँ दान पुण्य करके फिर हम वापस आ जाएंगे अपने घर। और एक जब लास्ट का दिन होगा चतुर्मास, जिस दिन समाप्त होगा, तो वहीं होगी देव उठनी एकादशी। ठीक है, तो इस दिन आप फिर से वृंदावन में ही रहें, वहाँ एक रात के, और अगले दिन दान पुण्य करने के बाद आप अपने घर आ जाए। तो इस तरह से 4 महीने आपका वृंदावन में ही निवास माना जाएगा। इसके अलावा किसी भी तीर्थ नदी में स्नान करने का मौका मिले तो जरूर करें, नहीं तो घर में ही गंगा जल मिले हुए पानी से स्नान का नियम ले सकते हैं। माथे पर हल्दी, चंदन या तिलक का नियम ले सकते हैं और पूजा में भगवान को इत्र लगाए, सुगंधित अर्पित करें, लेकिन खुद को भी इत्र परफ्यूम लगाने का नियम ले सकते हैं। इससे आपका शुक्र ग्रह अच्छा हो जाएगा। आपके जीवन में अभी तक जो भी आर्थिक तंगी है बनी हुई थी वह सब आपकी अच्छी होने लगेगी। रोजाना शाम के समय आप माता लक्ष्मी की पूजा का नियम ले सकते हैं। रोजाना घर की दहलीज पर कोई रंगोली या माता लक्ष्मी की चरण चिन्ह बना के वहाँ पर एक धूप दीप जलाने का नियम ले सकते। देखिए, मैंने चतुर्मास की आपको बहुत सारी जानकारी हमने दिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख के जरूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।